इन्हीं कमो बेश रीजंस की वजह से मईशत था, डिस्कनेक्ट था अवाम के साथ, एलीट्स अलग थी, अशराफिया अलग थे, अवाम अलग थे, इसी पे इमरान खान की हुकूमत गई थी। यही उन रीजंस में से चंद रीजंस भी थी। अब शहबाज शरीफ हुकूमत की छुट्टी की बातें हो रही हैं, तो आप सपोर्ट करेंगे? क्या पीटीआई सपोर्ट करेगी कि शहबाज शरीफ हुकूमत की भी छुट्टी हो? क्योंकि आप तो कहते हैं कि जी अब सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सवाल यह है कि हम तो इसलिए इस हुकूमत के खिलाफ हैं कि ये हुकूमत नॉन इलेक्टेड है। ठीक, आज भी कोई फेयरली चलेगा और सामने रिजल्ट और डिटेल्स को लेकर आ जाएगा तो पता लगेगा कि जनाब नॉट ओनली के नॉन इलेक्टेड हैं, बगैर झूठे सच्चे ओथ ये पार्लियामेंट के ऊपर काबज हो चुके हैं और उसके बाद अवाम का इनका कोई राब्ता नहीं है। अभी चंद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अवाम की क्या तकलीफ़ें हैं और ख़ास तौर पे ये फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर है, फिर जो छोटा बिजनेसमैन है और कॉमन मैन है। आप देखें कि एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो कॉमन मैन की शक्ल के ऊपर अगर वो देख ले कि झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और वो तकलीफ़ और कनाहत है उसकी शक्ल के ऊपर है, तो महसूस कर लेता है वो कि सोसाइटी जो है वो तकलीफ में है। लेकिन क्या ये रीजन इनफ है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी हो जाए और उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है तो पता लग जाता है कि लेकिन क्या ये रीजन इनफ है कि शहबाज शरीफ हुकूमत की छुट्टी हो जाए? आप अंदाजा लगाइए कि जिस दिन ये ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, क्या उस वक्त इनका पास इतना महंगा ऑयल था? आज तक नहीं बताया गया वो पैसा कहाँ गया, वो कहाँ गायब हो गया, वो हवा में मुअल्लक हो गया कि अब जमीन खा गई उसको। ठीक, अरबों रुपए जो हैं वो किधर गायब हो गए। इसलिए नहीं पता लगता कि जुडिशरी इतनी कमजोर हो चुकी है, वहां कोई ना जा सकता ना कोई बात कर सकता ना उनमें ये अहलियत अब रह गई है। बाकी अहमद अवैस साहब ने सब कनेक्ट कर दिया, अवाम भी, तेल भी, जुडिशरी भी, लेकिन क्या ये रीजंस इनफ हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत की छुट्टी हो जाए? एडवोकेट साहब यकीनन अच्छा छुट्टी नहीं कि बल्कि ये मुझे लग रहा है कि शदीद एनार्की की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, वो कैसे? ऐसे खतरनाक एनार्की की तरफ जा रहे हैं कि जहां पे क्योंकि लोगों का रोजगार एक मोटी बात सुन लीजिए, जितना बजट आया है ये 5वां बजट है इनका। 5वें बजट में आप सोच लीजिए 25 करोड़ लोगों की आबादी है, आधी आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। कभी किसी ने इस बजट तक कोई जिक्र किया है कि वो लोग भी कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? उनका भी कोई मुर्साने हाल है कि नहीं है? आपने देखा होगा कि ये पंजाब में ये ईद उल ज़ुहा के बाद मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान कर दिया कि सैकड़ों हजारों गैलन जो है ये अर्के गुलाब जो है वो सड़कों पे बिखेर दो, उनका स्प्रे कर दो ताकि वो उसकी बदबू जो है जो आलाइशों की थी वो दूर हो जाए। लेकिन खुदा के लिए उनसे कोई पूछे कि ये जो करोड़ों लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, डंडे बांध के एक कपड़े के घर बना के रह रहे हैं, वहां जो उनके लैट्रीन हैं जो जहां कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। मुझे ये बताएं एडवोकेट साहब मुझे ये बताएं कि इस सारी चार्जशीट पे अगर शहबाज शरीफ हुकूमत की छुट्टी होती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में बनना चाहिए उसको इस प्रोसेस का हिस्सा? बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? अच्छा? बिल्कुल बनना चाहिए उसका हिस्सा, क्योंकि ये जब तक आप तो हुकूमतें गिराए जाने के मुखालिफ हैं, इस वक्त तो आपका बयानिया यही है, फिर आपका अपना बयानिया कमजोर हो जाएगा कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। नहीं जी, वो कोई कमजोर नहीं होगा, वो तो इन हाउस कॉन्स्पिरेसी से गिराई गई थी। वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये कैसे गिराई जाएगी? उस वक्त ग्रोथ रेट जो था वो सुनिए वो 6.1 उसका ग्रोथ रेट था। ठीक, ये तो इसकी तो अभी भी ग्रोथ रेट 6.2 है सर, अभी भी ग्रोथ रेट 6.2 है महंगाई का। सर इस पे जरा एक ब्रेक लेते हैं। सही है? नहीं 3.2 है महंगाई का। सर महंगाई का मैं कह रही हूँ, मैं आपने मेरे सरकाज़म पे गौर नहीं किया। मैंने कहा ग्रोथ रेट महंगाई का 6.2 है इस वक्त। सर